जीएम निवास में पानी की पाइपलाइन तोड़ने के मामले में 4 साल बाद रिपोर्ट दर्ज कराने पौड़ी थाने पहुंचे आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा। दरअसल 4 साल पहले चिरमिरी वासियों को पानी की किल्लत से बचाने पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल अपने समर्थक के साथ एसईसीएल जीएम के खिलाफ उन्हीं के निवास पर धरने में बैठ गए और जब बात नहीं बनी तो अपने समर्थकों के साथ जीएम निवास में लगे पानी के पाइप को तोड़कर विरोध जताया गया। इस मामले में एसईसीएल जीएम के तरफ से पूर्व विधायक के कृत्य और एक लोक सेवक के आहत होने पर पौड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज करने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, किंतु 4 साल बाद भी जब रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो आज आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। फिलहाल पौड़ी थाना प्रभारी पूरे मामले का दुहाई देते हुए एफआईआर दर्ज करने का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पूरी बात को डिटेल में बताइएगा। जी देखिए, 8 सितंबर 2020 को हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के द्वारा एसईसीएल के जीएम के बंगले पर जाकर कई लोगों के साथ पाइप, उनके पीने के पानी का पाइप तोड़ दिया गया था। ये मुझे उसी समय सूचना के अधिकार पर जानकारी एसईसीएल के द्वारा प्रदान किया गया था। उसके बाद मुझे लगता रहा कि इस शिकायत पर जो एसईसीएल के जीएम ने थाना प्रभारी पौड़ी को किया था और सुरक्षा कर्मचारी बनमाली के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड भी लोक सेवक होते हैं, उनके शिकायत के बाद पौड़ी थाने में आज दिनांक तक एफआईआर नहीं की गई थी। मैंने सूचना के अधिकार पर जानकारी मांगा और बनाकर आज शिकायत करने आया हूं कि देखिए, ये किसी भी व्यक्ति के घर जाकर 50 रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान करना है, जो रिश्ती की श्रेणी में आता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 427 पर अपराध है। जबरदस्ती अपराध करने की नियत से किसी के घर में घुसना भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत अपराध है और लोक संपत्ति का ये नुकसान है। इस कारण से ये लोक संपत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध है। क्या लगता है कि एक पूर्व विधायक है, उन पे पौड़ी पुलिस शिकायत दर्ज, आपके शिकायत पे अपराध पंजीबद्ध करेंगे? जी ठीक कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि आसानी से पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करेगी। निश्चित रूप से मेरे पास विकल्प है कोर्ट का, और यदि थाना प्रभारी इस पर शिकायत दर्ज नहीं करते हैं, एफआईआर नहीं करते हैं, तो थाना प्रभारी के खिलाफ भी मैं 166A दंड संहिता की धारा के तहत परिवार कोर्ट में पेश करूंगा। शिकायतकर्ता लोग के द्वारा जो शिकायत किया गया उसके बाद किसी प्रकार का संज्ञान में लिया गया कि इस मामले में क्या हो रहा है? देखिए, इस संबंध में मेरा एक बार तात्कालिक जीएम घनश्याम सिंह साहब से बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि क्या पूर्व विधायक आपसे माफी मांग लिए हैं, तो आपने अब थाने में जो शिकायत किया था, क्योंकि आप लोक सेवक हैं तो इस तरह से शिकायत करके वापस नहीं ले सकते, क्या फिर भी आपने वापस लिया है? तो उन्होंने बताया था कि मैंने कोई शिकायत वापस नहीं लिया था और ना ही इधर पुलिस इसमें एफआईआर करी। सत्ता सरकार विधायक के बदलने के बाद आप शिकायत कर रहे हो, क्या पहले का डर था आपको? नहीं, मुझे इस बात पर विधायक बदलने या सत्ता होने ना होने से कोई अर्थ नहीं होता है। मुझे सूचना के अधिकार पर पौड़ी थाना के द्वारा अभी जानकारी दिया गया कि इस संबंध में कोई एफआईआर नहीं हुआ है। तब मेरा काम होता है कि मैं थाने पर नियम से बताऊं कि किस धारा के तहत अपराध होता है और क्यों आपको एफआईआर दर्ज करना चाहिए। मिश्रा जी, अभी आप जो पुलिस से बात कर रहे थे, जिस आवेदन को आप दिखा के लोक सेवक वाली जो बात कर रहे थे, इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं घनश्याम सिंह जी से आपके संबंध बहुत अच्छे थे, इसलिए आप विधायक के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि पत्र में आज तक जीएम के किसी भी पत्र में लोक सेवक लिखना दिखाई नहीं दिया है। आपको शायद समझ की कमी है। कोई भी शासकीय सेवक या अर्ध शासकीय सेवक जो वेतन प्राप्त करता है, वो कानून में है कि वो लोक सेवक है। जीएम साहब ने अपने पत्र में ही लिखा है कि ये मैं लोक सेवक हूँ। मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि उनके द्वारा जो भी आज तक पत्र दिया गया उसमें लोक सेवक नहीं लिखा गया। ये आपकी भाषा है, चूंकि आप जानते हैं और आपके संबंध अच्छे थे, शायद इसलिए आप इसको कदम उठा रहे हैं। जी नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं और सभी अधिकारियों से मेरे संबंध है। ये विधायक जी से भी मेरे संबंध है और ऐसा नहीं है कि मैं विधायक जी से नाराज हूं और जीएम साहब से खुश हूं। अगर आपको अभी तुरंत उपलब्ध कराता हूं जीएम साहब का वो पत्र, उसमें लिखा है उन्होंने कि हम लोक सेवक
पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हमारे कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आज दिनांक को मतलब एक लिखित आवेदन पेश किए हैं, जिसमें वर्ष 2020 में जीएम ऑफिस के बंगला में तोड़फोड़ हुआ था। ये पूर्व विधायक विनय जायसवाल के मार्गदर्शन से उसके संबंध में शिकायत दिए हैं। उसमें शिकायत का अवलोकन बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि एक पूर्व विधायक थे, उस पर पुलिस प्रशासन इतने दिनों में उचित कार्रवाई नहीं कर पाई है? अब आपके ओर से कहा जा रहा है कि उचित कार्रवाई की जाएगी, इस विषय में क्या बोलेंगे? तत्कालिक थाना प्रभारी के द्वारा क्या किया गया क्या नहीं किया किसी नहीं बता सकते। अब जो कागज मिला है इसके द्वारा कार्रवाई कड़ी की जाएगी।